नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। दोस्तों, कुंदन बाग हैदराबाद के सबसे पोर्श एरिया में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर और ग्रीनरी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ जाने से लोग डरते हैं और उसके आसपास कोई भटकता भी नहीं। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग के एक घर पर नजर रखे हुए था। अब वो घर काफी बड़ा था और साजिद को पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उसे इतना तो मालूम था ही कि यहाँ काफी अमीर लोग रहते हैं और इनके पास धन और गहनों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि उस घर में कोई भी चहल पहल नहीं थी। ना ही कोई वहां ज्यादा आता था और ना ही कोई वहां से बाहर जाता था। साजिद रोज घर से दूर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वो ये नोटिस कर रहा था कि आखिर घर में कौन कौन था जो चोर का काम होता है, और सब वो देखता था कि ये लोग रात में कितने बजे सोने जाते हैं। तो साजिद ने एक रात उस घर में चोरी का प्लान बनाया। उस रात वो कुछ देर तक उस घर से दूर खड़ा रहा और घर में अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उस घर की लाइट्स बंद हो गई और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर एंटर हुआ। पहले साजिद ने सारा ग्राउंड फ्लोर में देखा, लेकिन ना ही उसे कोई पैसा मिला और ना ही उसे कुछ भी नहीं मिला। अभी वो नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे हुए कबर्ड में छुप गया और कबर्ड के दरवाजे से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वो धीमे से आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी, और वो औरत नीचे उतरकर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के मेन डोर की तरफ देखती रही। साजिद को उस औरत का चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। उस औरत के चेहरे पे आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे, मानो वो कई दिनों से सोई ना हो, और उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद कबर्ड से बाहर आ गया। उसने अपने हाथ से एक चाकू निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। साजिद एकदम से डर गया और वो दबे पांव धीरे धीरे किचन की ओर गया और उसने देखा वो औरत किचन में एक कोने पर बैठी रो रही है और उसके हाथ में एक चाकू, और वो उस चाकू से जमीन पर कुछ खुरच रही है। उस औरत को देखकर साजिद थोड़ा घबराने लगा। डर लग रहा था उसे। उसने तभी सोचा कि वो वहां से छोटी मोटी चोरी करके निकल जाएगा। साजिद अभी सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा ही था तो उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के सामने दरवाजे पर खड़ी है और उसे देख रही थी। उस औरत का चेहरा भी वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी बूढ़ी माँ का लग रहा था। उसकी भी आंख के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़ा चाकू उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश की, मगर उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत ऊंची ऊंची हंसने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी और वो हंसते हंसते बेडरूम में चली गई। बेडरूम का दरवाजा जैसे ही खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आई, बहुत गंदी। और जब साजिद ने अंदर देखा तो उस बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि 2 लाशें तो उन्हीं लोगों की थी जिनको साजिद ने अभी कुछ देर पहले देखा था, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मरे हुए काफी दिन हो चुके थे और उनकी बॉडीज डिकम्पोज्ड होने लगी थी, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। उन्हें देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर से बाहर भागा। उसने सोचा कि अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं बल्कि एक कातिल समझा जाएगा,
इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब सच सच बताया। पुलिस उसी वक्त साजिद को लेकर उस घर में पहुंची। घर के मेन गेट पर और दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और ये सब देखकर वो सब लोग चौकन्ने हो गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 3 लाशें मिली। पुलिस ने उन लाशों को फौरन फोरेंसिक लैब में भेज दिया, पर उन्होंने भी ये मान लिया कि साजिद ने ही ये कत्ल 4-5 दिन पहले किए होंगे और मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई होगी। कुछ ही दिनों में बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई और वो रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए और उसे देखकर पुलिस भी सोच में पड़ गई, क्योंकि रिपोर्ट कह रही थी कि उनकी मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान ली थी और पुलिस को उनके घर में बेडरूम के पास एक फिनाइल की बोतल भी मिली। लेकिन सबसे डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान। घर में बहुत सारा तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था और उस बेडरूम की सीलिंग पर अजीब से एक पैटर्न बना हुआ था और वो खून से बनाया हुआ लग रहा था। जब पड़ोसियों तक ये बात पहुंची तो उन लोगों का दिल दहल उठा। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये लाश 6 महीने पहले की थी, क्योंकि पड़ोसी तो उन घर वालों को, उन घर में रहने वाली औरतों को लगभग रोज ही घर की बालकनी में देखा करते थे। और यही बात बार बार साजिद भी पुलिस को कह रहा था और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर आते थे और कई लोगों ने इनके घर में लाइट्स ऑन ऑफ होते देखी है। और ये सब सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस पड़ोसी से और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि उस घाट में 3 लोग रहते थे। उस घर में 3 लोग रहते थे, एक उनकी बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियां। वो तीनों ही बेहद अजीब से थे और वो किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले हो गई थी और उन तीनों की मेंटल स्टेज ठीक नहीं थी, जबकि साजिद और नेबर्स की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग थी। 2002 में हुए इस केस के बाद कुंदन बाग के इस घर को विच इज लायर बोलने लगे। आज के समय में कई टूरिस्ट इस घर को देखने आते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या। तो ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है काला इल्म करने वालों की। दरअसल इल्म होता क्या है? इल्म होता है किसी चीज की नॉलेज रखना, किसी चीज के बारे में सीखना। लेकिन जब वो इल्म आप गलत प्रयोग करते हैं तो ये आपको जीने के लायक नहीं छोड़ता है और यहां तक कि मरने के बाद भी आपकी गति नहीं होती। तो इन चीजों से बचना चाहिए, तो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।